श्री कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा भव्य। मंदिर प्रशासन ने ठोक दिया शाही मस्जिद की जमीन पर दावा। अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 2 दिन पहले जन्मस्थली के पास चला है बाबा का बुलडोजर। क्या इस जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। उधर वृंदावन में कब्रिस्तान के नाम पर हुई मंदिर की जमीन अब क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले होगा बड़ा खेल। जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी योगी सरकार बड़ा प्लान कर रही है। 3 दिन के अंदर एक के बाद एक ऐसी खबरें आई जिन्होंने इस सवाल को और हवा दे दी। पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बाबा का बुलडोजर चला, जिसके बाद खबर आई कि वृंदावन में बाके बिहारी की जमीन कब्रिस्तान के नाम पर हो गई है, जिसका पता जैसे ही हाईकोर्ट को लगा तो तहसीलदार को तुरंत नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। और अब यह मामला शांति होता कि खबर आ रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में बनी शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन पर पहली बार अपना दावा ठोक दिया गया है, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद और ट्रस्ट के बीच में 55 साल पुराना समझौता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वहां समझौता अब टूटने वाला है। अब यहाँ समझौता क्या है इस रिपोर्ट में यहाँ भी जान लीजिए। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में क्या दावा किया और क्या उसमें लिखा गया है। सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर याचिका में लिखा गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर सेवा संघ, जिसे अब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्था के नाम से जाना जाता है, उस ट्रस्ट ने मंदिर परिसर की देखरेख, साफ सफाई और रखरखाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी ले रखी है। लेकिन शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष ने अवैध रूप से साल 1968 में पहली बार 10 पॉइंट का समझौता किया, जो पूर्ण रूप से अवैध है। हमारी मांग है कि 2.37 एकड़ पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद वाली जमीन हमें वापस दिलाई जाए। अब यहाँ याचिका हाईकोर्ट में ट्रांसफर होगी और वहीं पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट पहले ही इससे जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी सर्वे की मांग हो, लेकिन अन्य लोगों का कहना है और अन्य लोगों ने दावा भी किया है कि मस्जिद के नींव के नीचे मंदिर होने के भी प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि पूरी मंदिर की जो जमीन है वो 13.37 एकड़ की है। वहीं मंदिर परिसर की जमीन भी इस पर होने का दावा किया गया है, लेकिन अब सिर्फ 11 एकड़ मंदिर के पास ही बची है। फिर सवाल यहाँ है कि अगर यह जमीन मंदिर ट्रस्ट की है तो फिर यह जमीन शाही मस्जिद के पास कैसे हो गई और उनके पास कैसे चली गई, वहां समझौता क्या है, तो अब आगे इस रिपोर्ट में वहां भी जान लीजिए। साल 1968 में तत्कालीन डीएसपी ने शाही ईदगाह मस्जिद और ट्रस्ट के बीच में एक मांग रखी और संघ बनाकर एक समझौता करवाया, जिसके मुताबिक मंदिर और मस्जिद के बीच दीवार खींच दी गई। कोई भी एक दूसरे के पास ना तो जा सकता है और ना ही खिड़की खोल सकता है। इस तरह के दावे को भी जन्म दिया गया। उस वक्त के अधिकारियों को लगा कि यहाँ पूरा मामला यही खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में यही विवाद का जड़ बन गया। कहानी औरंगजेब की है। लोगों ने दावा किया कि औरंगजेब ने साल 1970 के आसपास एक मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो अंग्रेजों का राज हुआ। उस समय ही इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया। करीब 150 साल बाद 1815 में बनारस के राजा पट्टनामनी ने अंग्रेजों से जमीन को वापस खरीद लिया। राजा के द्वारा खरीदी गई जमीन को जुगल किशोर को बेच दिया गया। उन्होंने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया। फिर उसके बाद जुगल किशोर की मौत हो गई और यहाँ समझौता हुआ, जिस पर एक नहीं कई बार सवाल खड़े किए गए। अब यहाँ समझौता कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं, यहाँ देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस पूरे मामले में आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।